नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 NCERT इंग्लिश का चैप्टर 4। द टाइटल इज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? जब आप शब्द सुनते हो जीनियस, एक शब्द है, एक वर्ड है जीनियस, जब आप इसको सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? हु इज़ अ जीनियस? जीनियस कौन है? जीनियस इज इंटेलिजेंट। ठीक है। वॉट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? आपको क्या लगता है कि एक जीनियस में क्या क्वालिटीज़ हो सकती है? वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years ago। वी शैल नाउ रीड, अब हम पढ़ेंगे अ यंग, एक यंग यानी एक युवा जो होते हैं, युवक, जर्मन सिविल सर्वेंट, जो जर्मन में सिविल सर्वेंट भी थे, हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, जिन्होंने पूरे संसार में तूफान ला दिया, अबाउट 100 years ago, करीबन 100 साल पहले। इन द समर ऑफ 1905 की 1905 की गर्मियों में द 26 years old published in quick succession for groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy। एक 26 साल का, ठीक है, 26 years old, उन्होंने पब्लिश किया एक क्विक सक्सेशन, यानी कि सक्सेशन होता है एक पत्र, ठीक है, एक अपना विचार उन्होंने पब्लिश किया फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, यानी कि एक इनोवेटेड आइडियाज़ के साथ। किसके बारे में था? लाइट के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में जो कि मूविंग बॉडीज़ में होती है, और एनर्जी के बारे में। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेपर्स इन साइंटिफिक जर्नल्स बट changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos, and they transformed the name Einstein into the synonym for genius। His work, उनका काम, took up only a few papers, ठीक है, उसने कुछ पेपर घेरे, कुछ पेपर लिए, इन साइंटिफिक जर्नल्स जो पत्रिकाएं निकलती है साइंटिफिक, हर चीज़ की अलग अलग होती है, ठीक है, तो जो साइंस से रिलेटेड है वो साइंटिफिक जर्नल्स। तो साइंटिफिक जर्नल में उन्होंने कुछ पेज, उनका जो वर्क था उसमें कुछ पेज लिए, लेकिन चेंज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन जो हमारी समझ है, हमारी जो सोच है, उसको हमेशा के लिए बदल दिया। किसके बारे में? स्पेस, अंतरिक्ष के बारे में, टाइम के बारे में, एंड एंटायर कॉस्मोस, एंटायर कॉस्मोस यानी संपूर्ण अंतरिक्ष के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, इनटू एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन। ये कौन थे? आइंस्टाइन थे, और जिन्होंने अपना नाम किस में बदल लिया? जीनियस में, यानी कि जीनियस एक सिनोनिम बन गया आइंस्टाइन का। अगर हम जीनियस शब्द सोचते तो हम क्या सोचते हैं? आइंस्टाइन। अगर हम किसी को जीनियस नहीं कहना चाहे तो क्या कहते हैं? ये तो आइंस्टाइन है, ठीक है। तो जीनियस बिकेम सिनोनिम ऑफ आइंस्टाइन, जबकि आइंस्टाइन क्या है? आइंस्टाइन कौन है? आइंस्टाइन तो एक ह्यूमन बीइंग थे। 50 years आफ्टर हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रिजेंस। 50 years आफ्टर हिज डेथ, उनको गुजरे हुए 50 साल हो चुके हैं, और अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आज भी जीनियस ही जाना जाता है। नाउ स्टार्ट द चैप्टर। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जन्म है वो हुआ है 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी में, उल्म की जर्मन सिटी में, ठीक है। विदाउट एनी इंडिकेशन, उनका कोई इंडिकेशन नहीं था, कोई अंदेशा नहीं था, दैट ही वॉज डेस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस, कि वो पैदा हुए हैं या उनको किस्मत लिखा के लाए हैं ग्रेटनेस की, ठीक है। ग्रेटनेस यानी महानता की किस्मत लिखा कर लाए हैं, या उनकी किस्मत में महान होना लिखा है, इसका किसी को अंदेशा नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। उनकी माँ को क्या लगता था?
कि अल्बर्ट क्या है, अल्बर्ट बहुत फ्रीक है, अलग है। टू हर, उनके लिए हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, उनका सिर जो था वो उनको कैसा लगता था, बहुत बड़ा लगता था, ठीक है, उनकी मदर को। जबकि वो तो पैदा ही किसके लिए होते, ग्रेटनेस के लिए होते, जबकि इसका कोई अंदेशा नहीं था, उनकी उल्टा उनकी मदर को ऐसा लगता था कि इनका सिर बहुत बड़ा है। एट द एज ऑफ 2.5, जब वो 2.5 साल के थे, आइंस्टाइन स्टिल वाजंट टॉकिंग, आइंस्टाइन बात भी नहीं करते थे, ठीक है। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, और जब उन्होंने बोलना सीखा तो वो हर चीज़ को, हर बात को 2 बार बोला करते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, आइंस्टाइन को समझ में नहीं आता था कि दूसरे लोगों के साथ कैसे रहें, ठीक है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके जो प्लेमेट्स थे, उसके खेलने वाले बच्चे थे, उनके साथ के, उनके बराबर के बच्चे थे, उनको क्या कहते थे, बोरिंग ब्रदर कहते थे। सो द यंगस्टर्स प्लेड बाय हिमसेल्फ, सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, यानी कि वो खुद अपने आप से ही खेलते थे। Otto Neugwer, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterized as a legend, but that seems fairly authentic. ये जो है ऑटो न्यूज़वेगर, ये एक हिस्टोरियन है एंशियंट मैथमेटिक्स के। इन्होंने एक स्टोरी बताई है बॉय आइंस्टाइन के बारे में कि ही कैरेक्टराइजेज एज अ लीजेंड, कि उनको लीजेंड बना दिया गया या वो लीजेंड बन गए, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, जो कि अब ऑथेंटिक लगता है। एज ही वॉज अ लेट टॉकर, क्योंकि वो लेट बोले थे, ठीक है। हिज पेरेंट्स वर वरिड, उनके पेरेंट्स बहुत वरिड थे कि वो बोल ही नहीं पा रहे हैं। एट लास्ट, अंत में, एट द सपर टेबल वन नाइट, सपर जब हम लेट नाइट में खाना खाते हैं उसे कहते हैं सपर, तो सपर टेबल, रात के खाने पर टेबल में एक रात को, ही ब्रॉक हिज साइलेंस टू से, कि उन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़ा, अपनी साइलेंस को तोड़ा। क्या कहा, द सूप इज़ टू हॉट, ये जो सूप है वो क्या है, बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स, उससे क्या हुआ, उनके पेरेंट्स को बहुत रिलीफ महसूस हुआ, बहुत भयंकर रिलीफ हुआ कि आखिर ये बच्चा बोला तो सही। आस्क्ड वाई वी हैव नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, उनसे पूछा गया कि इससे पहले आप कभी एक शब्द भी क्यों नहीं बोले। अल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, क्योंकि अब तक सब ठीक था तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। आज सूप गर्म है तो उन्होंने बोल दिया, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे यंग को, वो खुद ही खेलते थे, यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, वो खुद ही खेलते थे। मच ऑफ द टाइम, मोस्टली टाइम में वो खुद ही खेलते रहते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, उनको मैकेनिकल टॉयज़ जिनमें जोड़ना होता है, बनाना होता है, इस टाइप के टॉयज़ जो होते हैं उनको बहुत पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, जब उनकी न्यूबॉर्न सिस्टर हुई, वो छोटी सी थी, तो उनको लगा ये भी कोई टॉय है, उसका नाम था माजा, तो उन्होंने कहा फ़ाइन, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं, ठीक है। उनको लगा ये टॉय है और उनको व्हील्स वाले टॉयज़ बड़े पसंद थे, तो वो मैकेनिकल टॉयज़ को बहुत पसंद करते थे। अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट वॉट आइंस्टाइन चोज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस ऑफ एनीथिंग। एक हेड मास्टर थे, उन्होंने उनके फादर को कहा कि आइंस्टाइन ने क्या चूज़ किया उसके प्रोफेशन में ये मैटर नहीं करता, ठीक है। ये मैटर नहीं करता मतलब इसके कोई मायने नहीं है ऐसा कि वो किसी भी फील्ड में चला जाए, ही विल नेवर मेक अ सक्सेस ऑफ एनीथिंग, वो किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं होगा, ऐसा उनके हेड मास्टर ने एक बार उनके फादर को कहा था। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, आइंस्टाइन ने क्या किया, वायलिन बजाना सीखना शुरू किया। लर्निंग टू प्ले, सीखना शुरू किया कि वायलिन कैसे बजाते हैं, जब वो 6 ईयर्स के थे। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम, क्योंकि उनकी मदर ऐसा चाहती थी। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट, उसके बाद वो क्या बने, ठीक है, एमेच्योर वायलिनिस्ट, यानी कि जो अपने मज़े के लिए वायलिन बजाते हैं, वो खुद के शौक़ के लिए, ना कि प्रोफेशन के लिए वायलिनिस्ट बने। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और ये उन्होंने पूरी लाइफ किया,
पूरी लाइफ उन्होंने वायलिन को अच्छे से बजाते रहे वो। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? एक बुरे शिष्य नहीं थे, एक बुरे छात्र नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच। वो हाई स्कूल गए मुनिच में। मुनिच एक जगह का नाम है। वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 मंथ ओल्ड एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। जब आइंस्टाइन की फैमिली वहाँ पर शिफ्ट हो चुकी थी, कब? जबकि वो 15 मंथ में थे। और जब वो हाई स्कूल में पढ़े तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स गेन किए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिगमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। आइंस्टाइन को किससे हेट थी? अपने स्कूल के डिसिप्लिन से उनको हेट थी। और वो क्या करते थे? ऑफन क्लैश विद हिज टीचर्स। तो वो क्या करते थे? हमेशा उनका डिस्प्यूट रहता था अपने टीचर्स से। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्ट्रिप्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। तो उनको क्या लगा आइंस्टाइन को कि वो इतने ज़्यादा अनेबल टू ब्रीथ हो गए थे, यानी कि स्ट्रिप्ड यानी कि वो उस डिसिप्लिन में इनका जी घुटने लगा था। तो उन्होंने क्या किया कि अब मुझे स्कूल हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, मैं इतने डिसिप्लिन के साथ नहीं रह सकता हूँ। द प्रीवियस ईयर्स अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। इसके पिछली साल क्या हुआ था कि अल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो मिलान एक नई जगह चले गए थे और उन्होंने अपने बच्चे को, अपने सन को उनके रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया था, रिलेटिव्स के पास, अपने रिश्तेदारों के पास। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिच। बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन की विश पूरी हुई। क्या? कि वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते थे एक जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड के स्कूल में, जहाँ जो कि म्यूनिच से मोर लिबरल था, वहाँ डिसिप्लिन कुछ कम थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन क्या होता है तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता, हर बात पे टोका टोकी होती है, सब होती है, तो बच्चों को अच्छी नहीं लगती। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स में। ठीक है, उनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी और वो फिजिक्स में भी इंटरेस्टेड थे। तो जब उन्होंने अपना स्कूल फिनिश कर लिया, ही डिसाइडेड टू स्टडी, उन्होंने स्टडी करने का डिसाइड किया यूनिवर्सिटी में। कौन सी यूनिवर्सिटी में? ज्यूरिच की में। ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्टडी करने का डिसाइड किया। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. केवल साइंस ही नहीं थी जिससे कि जो कि इनको क्या बना रही थी? डैशिंग बना रही थी। समझे? केवल साइंस ही आइंस्टाइन को अट्रैक्टिव नहीं बनाती थी। ठीक है, क्या चीज़ थी और जो बनाती थी? उनकी वॉलरस मॉस्ट्रिच, उनकी जो मूछें थी ना, जब वो यंग एज में ऐसे लगते थे तो उनके जो मूछें रखने का जो तरीका है ना, वो भी उनको डैशिंग बनाता था, हैंडसम बनाता था। तो यंग मैन बहुत डैशिंग रखते थे। हमें तो क्या गया, हमें तो आइंस्टाइन की यही पिक्चर दिखाई जाती है ना, तब तो वो उनको हम ऐसे याद करते हैं। हम कहीं में आइंस्टाइन की पिक्चर देखते हैं ऐसे ही देखते हैं। ये 1955 की पिक्चर है जब वो ओल्ड हो गए थे, लेकिन और ये 1900 की पिक्चर है जब वो 21 ईयर्स के थे। तो उनकी जो मॉस्ट्रिच थी, उनकी जो मूछें थी, वो भी उन्हें डैशिंग बनाती थी। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक whom he found to be a clever creature. उन्होंने महसूस किया कि उनको एक स्पेशल इंटरेस्ट आता था उनकी एक फेलो साथी स्टूडेंट में, जिसका नाम था मिलेवा मैरिक, क्योंकि whom he found to be a clever creature, उसको वो क्या समझते थे कि वो एक क्लेवर क्रीचर है, यानी कि एक समझदार प्राणी है। ठीक है, दिस यंग सर्व हैड come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. This young serve, यानी कि ये जो थी यंग सर्व, यानी कि ये छोटी सी जो लड़की थी, ये आ चुकी थी स्विट्ज़रलैंड। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्सिटी थी यूरिच की,
ज्यूरिच की जो यूनिवर्सिटी थी वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थी यूरोप में जो जहाँ से कि वुमन डिग्री ले सकती थी, क्योंकि लेडीज़ हर जगह से डिग्री नहीं ले पाती थी। लेकिन ज्यूरिच की जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ से कुछ लेडीज़ वहाँ से डिग्री ले सकती थी। तो जो मिलेवा मैरिक थी वो भी वहाँ पर डिग्री लेने के लिए आई हुई थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. आइंस्टाइन को क्या लगता था कि एन एली उनमें उनको एक फ्रेंड नज़र आता था अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स, जो वहाँ लोग रहते थे फिलिस्तीन्स थे, ठीक है, जो केवल फिलिस्तीन्स कौन थे, जो कि बात करते थे अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट लिटरेचर एंड म्यूज़िक, जो लोग आर्ट लिटरेचर और म्यूज़िक की बात नहीं करते और उनसे उनको डिसअप्रूव करते हैं, ऐसे लोगों से दूर थी वो उनकी फैमिली के। और जो ये फिलिस्तीन्स कौन थे, जो उनकी फैमिली में होते थे, क्योंकि आइंस्टाइन कहते हैं वो साइंस के बंदे थे और वो लोग आर्ट्स के थे, तो उनको ऐसा लगता था कि ये आर्ट लिटरेचर की बातें ही नहीं करते हैं, तो वो उनके लिए फिलिस्तीन्स थे। एंड द यूनिवर्सिटी, और जब यूनिवर्सिटी में थे, विद हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, सब उनको ऑड समझते थे, बिल्कुल अलग समझते थे। तो जो मिलेवा मैरिक थी उनमें क्या आइंस्टाइन को क्या समझ में आता था, एक फ्रेंड समझ में आता था, इन सब से अलग। सॉरी, द कपल फेल इन लव, ये कपल लव में पड़ गया, प्यार में पड़ गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, लेटर सर्वाइव, उनके बीच जो लेटर्स थे उनमें उनका अफेक्शन वर्ड्स में आया। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, जिसमें कि साइंस मिली हुई रहती थी बड़ी कोमलता के साथ। रॉट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। हाउ हैप्पी एंड प्राउड, मैं कितना खुश होऊंगा, कितना गर्व महसूस करूँगा। आई शैल बी व्हेन, जब वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क, जब हम दोनों एक साथ काम करेंगे, ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, रिलेटिविटी पर, और टू या विक्टोरियस, और जब इसका एक जीत वाला कंक्लूजन, एक सारांश निकल कर आएगा। रिलेटिविटी की थ्योरी पे हम दोनों जब मिलके काम करेंगे तो उसका जो कंक्लूजन निकल के आएगा तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होगा। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 21 ईयर्स की एज में 1900 में अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या थे, ग्रेजुएट तो हो गए थे लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं था। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट का जॉब किया। gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. वो क्या बने, टीचिंग असिस्टेंट बने। उसके बाद उन्होंने प्राइवेट लेसन्स यानी कि ट्यूशन्स देना शुरू किया एंड फाइनली उनको 2 साल बाद जॉब मिली 1902 में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट और बर्न के पेटेंट ऑफिस में मिली। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। वाइल, जबकि ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग, कि उनका उम्मीद की जा रही थी कि वो कुछ असेस कर रहे होंगे उन दूसरे लोगों के इन्वेंशंस पे, ठीक है, वो दूसरे लोगों के इन्वेंशंस पे कुछ बातें कर रहे होंगे। आइंस्टाइन क्या कर रहे थे, वो एक्चुअली खुद का आइडिया डेवलप कर रहे थे सीक्रेट में, उनकी खुद की थ्योरी डेवलप कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जॉकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ द थ्योरेटिकल फिजिक्स। उनकी जो ऑफिस में एक डेस्क थी, उसकी जो ड्रॉर थी उसको वो क्या कहते थे मजाक में, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। थ्योरेटिकल फिजिक्स का ये एक ब्यूरो है, वो ऐसा कहते थे। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity according to which time and distance are not absolute। इस फेमस पेपर के अकॉर्डिंग 1905 में आइंस्टाइन की एक स्पेशल थ्योरी जो कि रिलेटिविटी की थी वो आई। उसके अकॉर्डिंग
टाइम और डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होते, बराबर नहीं होते हैं. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. उन्होंने क्या कहा कि दो बराबर टाइम बताने वाली घड़ियाँ भी बराबर नहीं चल सकती, ठीक है, अगर उनको किसी जर्नी से लाया गया है और वो कोई तेज़ चल रही हो तो. इट मीन्स टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, दो बराबर यानी सही टाइम बताने वाली घड़ियाँ, विल नॉट कंटिन्यू टू शो, बराबर नहीं दिखाएगी, द सेम टाइम, बिल्कुल बराबर समय, इफ़ दे कैम टुगेदर, अगर वो एक साथ भी आई हैं अगेन वापस, आफ्टर अ जर्नी, एक जर्नी से, इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, अगर उसमें से कोई वेरी फास्ट चल रही है रिलेटिव टू द अदर, दूसरे से, ठीक है. फ्रॉम द फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी. ये जो था वो वर्ल्ड का सबसे फेमस फार्मूला बना जो कि रिलेशनशिप बताता है, रिश्ता बताता है मास और एनर्जी का, ठीक है, ऊर्जा और घनत्व का. इसको हम कहते हैं E इक्वल्स टू mc स्क्वायर. इन द मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड फॉर एनर्जी, मास फॉर m फॉर मास एंड c फॉर स्पीड of the light in a vacuum about 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये जो है ये साइंस में हमें फार्मूला मिलता है. इसके अकॉर्डिंग ये मैथमेटिक इक्वेशन है. इसमें E का मतलब होता है एनर्जी, M का मतलब होता है मास एंड C का मतलब होता है स्पीड. ठीक है, और इसको किस में कैलकुलेट किया है? वैक्यूम में. लाइट की कितनी स्पीड है वैक्यूम में, ठीक है. और इसको ये कितना है, इसका आंसर जो बताया है वो कितना है, अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है इसका आंसर. ठीक है, इसका जो इक्वेशन है इसका आंसर. व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes. इसको इन्होंने कैसे बताया कि जब आप किसी अच्छी सी लड़की के साथ बैठते हो, 2 घंटे के लिए बैठते हो तो ऐसा लगता है कि 2 मिनट बैठे हो. व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes इट सीम्स लाइक 2 hours. दैट इज़ रिलेटिविटी. लेकिन अगर आपको एक गर्म तवे पे बिठा दिया जाए, गर्म स्टोव पे बिठा दिया जाए 2 मिनट के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? जैसे 2 घंटे से बैठे हुए हैं. ये रिलेटिविटी है. ठीक है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ टाइम पास कर रहे हो या बातें कर रहे हो या एंजॉय कर रहे हो तो आपको कैसा लगेगा? इतना समय भी बड़ी जल्दी गुजर गया. लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है तो आपको कैसा लगेगा? 2 मिनट अगर आपने तकलीफ़ ली है तो आपको कैसा लगेगा कि टाइम मेरा 2 घंटे के बराबर निकला. ठीक है, तो ये क्या है? ये है रिलेटिविटी. ऐसा किसने कहा? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद कहा. वाइल Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. जब आइंस्टाइन अपनी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स फिजिक्स में सॉल्व कर रहे थे तो क्या हो रहा था? उनकी प्राइवेट लाइफ में समस्याएं हो रही थी. उनकी प्राइवेट लाइफ में क्या हुआ? फॉल आना शुरू हो गया, अनरेवलिंग हो गया. अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़. अल्बर्ट क्या चाहते थे? वो उनकी जो फ्रेंड थी मैरी मिलेवा, वो उससे शादी करना चाहते थे उनकी स्टडीज़ को ख़त्म करने के बाद. बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट. लेकिन उनकी मदर थी वो उनके अगेंस्ट थी. शी थॉट, उन्होंने सोचा, मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम. मिलेवा क्या थी कि उनके सन यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी. टू ओल्ड फॉर हिम, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, ऐसा उनकी मदर ने सोचा. शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंट, और मिलेवा बहुत इंटेलिजेंट थी तो उनकी मदर को दिक्कत हो रही थी, वो परेशान हो रही थी. शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड. आइंस्टाइन पुट द बेडिंग ऑफ. तो उनकी मदर ने उनको क्या किया? वो जस्ट एक बुक की तरह है. ठीक है, वो बहुत इंटेलिजेंट थी तो उनकी मदर को क्या लगता था कि वो केवल बुक की तरह है, वो तुम्हारी लाइफ में एज योर वाइफ नहीं रह सकती, वो एक बुक की तरह तुम्हारी लाइफ में रह सकती है, ऐसा उनकी मदर ने कहा. तो आइंस्टाइन ने क्या किया? अपनी बेडिंग को छोड़ दिया, उनसे बेडिंग नहीं की. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons. इस पेयर ने यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन और मैरी मिलेवा, इन्होंने शादी की 1903 में और इनके 2 बेटे थे. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड. क्या हुआ?
कि थोड़े समय बाद ही ये मैरिज कमज़ोर पड़ गई। ठीक है। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। क्या हुआ कि वो उनके घर में रहती थी, जॉब भी नहीं कर पा रही थी, स्टडीज़ भी नहीं कर पा रही थी। तो इस बीच में उनके 2 बच्चे भी हो गए। तो उनकी क्या हो रही थी, उनका जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन था, उनकी इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो उनकी इच्छाएं थी, वो जो आगे करना चाहती थी, वो सब छूट गया था और वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन गई थी। ठीक है। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनल डिवोर्स इन 1919। काफ़ी लड़ाइयाँ होने के बाद, इतने सालों की फाइटिंग के बाद कपल ने फाइनली डिवोर्स ले लिया 1919 में। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़िन एल्सा द सेम ईयर, और बाद में इन्होंने अपनी कजिन एल्सा से उसी साल शादी कर ली। क्रिश्चियंस में भी ऐसा होता है कि ये लोग अपने कजिन से मैरिज कर सकते हैं। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम इन 1915। आइंस्टाइन का जो नया चैप्टर था कि अब वो, जिसमें कि वो वर्ल्ड में फेमस होने वाले थे, वो स्टार्ट हुआ 1915 से। ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उनकी जो जनरल थ्योरी थी रिलेटिविटी की, वो अब पब्लिश्ड हो चुकी थी। विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। उससे क्या हुआ, एक नई इंटरप्रिटेशन मिली, एक नई सोच मिली, किसकी, ग्रेविटी की। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की। एन इलिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट। और एक इलिप्स हुआ, एक ग्रहण हुआ ऑफ द सन, सूर्य ग्रहण हुआ 1919 में, जिससे कि ये प्रूव हो गया कि ये एक्यूरेट है। ये बात जो आइंस्टाइन कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आइंस्टाइन हैज़ करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। आइंस्टाइन ने क्या किया, करेक्टली कैलकुलेटेड कर लिया था एडवांस में पहले ही, द एक्सटेंट, विस्तार को, टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, जिससे कि क्या हुआ कि एक्सटेंट, विस्तार को, विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार, जो कि लाइट आनी थी फिक्स्ड स्टार से, उसके विस्तार को, वुड बी डिफ्लेक्टेड, कि वो नहीं दिखाई देगा, थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, जहाँ तक कि सन का ग्रेविटेशनल फील्ड जा रहा है वहाँ तक कि उनका जो है, उनकी जो रोशनी है फिक्स्ड स्टार की, वो स्टार्स की, वो दिखाई नहीं देगी। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। तो न्यूज़पेपर्स ने इसको कैसे छापा, कैसे बताया, अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, यानी कि एक वैज्ञानिक क्रांति में बताया। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स के लिए 1921 में। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस। उनको बुलाया गया, उनको सम्मान दिया गया, इन्विटेशंस आने लगे पूरी दुनिया से, और प्रेस में लॉडेड होने लगी, उनकी वाहवाही होने लगी, तारीफ़ें होने लगी। ठीक है, कि कौन उनकी न्यूज़ छापेगा। When the Nazis came to power in January 1933, Einstein emigrated to the United States. जब नाजीज आए जर्मनी में 1933, हिटलर जो हैं वो जब जर्मनी में आए 1933 में, तो आइंस्टाइन ने क्या किया, वो यूनाइटेड स्टेट को एमिग्रेट हो गए, चले गए। 5 years later, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैज़ अमेरिकन फिजिक्स इन एन अप्रोर। क्या हुआ, 5 साल बाद न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर बम बनाने की, न्यूक्लियर की, कि न्यूक्लियर कैसे काम करता है, बर्लिन में। ठीक है, ये बर्लिन में हो रहा था। हैड अमेरिकन फेसिस्ट इन एन अप्रोर। तो अमेरिकन फेसिस्ट कौन, ये अपने अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनकी बात होने लगी। ठीक है, मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, एंड नाउ दे वर अफ्रेड ऑफ नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। उनमें से बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, जो फांसी से भागे थे, जैसे कि आइंस्टाइन भी वहाँ से आ गए थे। वो अब डर रहे थे कि कहीं नाजीज एटॉमिक बम ना बना लें। ठीक है, क्योंकि जो जितने भी फिजिक्स वाले थे सब वहाँ से आ गए थे, तो अब जो बच गए थे उनको वो परेशान करने लगे कि अब वो बम ना बना लें। एट अ अर्जिंग ऑफ अ कलीग्स, उनके कलीग्स के कहने पर, बताने पर, ठीक है, आइंस्टाइन रॉट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट।
आइंस्टाइन ने क्या लिखा, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा। उस टाइम कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, ऑन 2 अगस्त 1939, इट इन विच ही वांटेड इन विच ही वांट, जिसमें कि उन्होंने वार्न किया, चेतावनी दी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉयड द होल पार्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। उन्होंने चेतावनी दी उनको कि अगर इस टाइप का बॉम्ब बन गया, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर वो किसी पोर्ट में डाला गया, इससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है पूरे पोर्ट को, और उसके आसपास की जितनी टेरिटरी है, जितने लोग हैं वहाँ, उनको सबको नुकसान हो सकता है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल इनटू एन हैव एन इफेक्ट, उसके जो वर्ड्स थे, उनके जो वर्ड्स थे वो फेल नहीं हुए अपना इफेक्ट छोड़ने में। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। क्या हुआ, अमेरिका ने, उनके वर्ड फेल नहीं हुए। एक तो अमेरिका ने क्या किया, एटॉमिक बम को डेवलप किया और सीक्रेट प्रोजेक्ट में डेवलप किया, और क्या किया, उसको ड्रॉप किया जापानीज सिटी पर, हिरोशिमा और नागासाकी में। कब, अगस्त 1945 में। हम सब जानते हैं ना कि अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या किया था, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम डाल दिए थे। वो किसने बनाए थे, हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बनवाए थे। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। आइंस्टाइन को क्या हुआ, बहुत डीपली शेकन हुआ, यानी कि बहुत दुखी हुए वो अंदर से, क्योंकि बहुत विनाश हुआ। दिस टाइम ही रॉट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। फिर उन्होंने क्या किया कि ही रोट अ पब्लिक मिसिव, उन्होंने पब्लिक मिसिव लिखा। मिसिव क्या है, मिसिव इज लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल। उन्होंने एक बहुत लंबा सा ऑफिशियल एक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। ठीक है, उन्होंने प्रपोज किया बनाने के लिए कि वर्ल्ड में एक गवर्नमेंट बने, देशों की अलग अलग नहीं, एक वर्ल्ड की गवर्नमेंट बने। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड टू नो इम्पैक्ट। तो रूजवेल्ट पर भी इसका कोई असर नहीं हुआ और किसी और पर भी नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट द इवन मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। क्या हुआ, लेकिन नेक्स्ट डिकेड में, अगले 10 सालों में आइंस्टाइन ने क्या किया, अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया पॉलिटिक्स में। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर लिया। उसके बाद लास्ट तक, एंड तक वो उसमें इन्वॉल्व रहे। उन्होंने क्या किया, आर्म्स बनवाए, यानी कि हथियार बनवाए, और उनकी पॉपुलैरिटी बनी किसके लिए, क्योंकि उन्होंने पीस और डेमोक्रेसी के लिए कैंपेन किए। उन्होंने इस दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए, एक बार तो उन्होंने बॉम्ब बनवा के दिया, अब उससे वो बहुत ज़्यादा हिल गए अंदर तक कि ये मैंने क्या किया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए कैंपेन्स किए कि हर जगह डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। और जब 76 ईयर्स की एज में 1955 में उनकी डेथ हुई, तो उनको सेलिब्रेट किया गया। किसके लिए, कि उन्होंने, वो एक विजनरी थे, उन्होंने भविष्य देखा कि भविष्य में शांति के लिए क्या किया जाना चाहिए। एंड वर्ल्ड सिटीज़न, क्या बने, वो पूरी दुनिया के सिटीज़न बने। एज मच एज साइंटिफिक जीनियस, और साथ में क्या बने, साइंटिफिक जीनियस भी बने। ठीक है, उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ अपनी साइंटिफिक जो अचीवमेंट्स थे वो भी लिए, और अपने अचीवमेंट्स के साथ उन्होंने दुनिया में शांति स्थापित करने का भी काम किया। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ समझ में आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।